शिरडी के साईं बाबा के जाने के ठीक 8 साल बाद आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्ती नामक स्थान पर 1926 में एक बच्चे का जन्म हुआ। जन्म के दौरान घर में रखे सभी वाद्य यंत्र अपने आप ही बजने लगे और एक रहस्यमय नाग बिस्तर के नीचे से फन निकालकर बच्चे के ऊपर छाया करता पाया गया। सत्यनारायण भगवान की पूजा का प्रसाद ग्रहण करने के बाद इस बच्चे का जन्म हुआ, इसीलिए इस बच्चे का नाम सत्यनारायण राजू रखा गया। सत्या की शुरुआती शिक्षा अपने ही गाँव के प्राइमरी स्कूल में हुई। जब सत्या की उम्र 8 वर्ष हुई तब उन्होंने सुंदर भजनों की रचना शुरू की, लेकिन 14 वर्ष की आयु में उनके पैर में एक बिच्छू ने काट लिया और वे बेहोश हो गए। करीब 4 घंटे बाद जब उनकी आंखें खुली तो पूरा गांव उन्हें देख चकित रह गया। बाबा अचानक संस्कृत के श्लोक बोलने लगे। वे लगातार संस्कृत बोल रहे थे जबकि उन्होंने पहले कभी संस्कृत नहीं पढ़ी थी। अचानक ज्ञान का भंडार देख उनके माता पिता घबरा गए और उन्हें डॉक्टरों व पुजारियों के पास लेके गए। तभी एक दिन बाबा ने कहा कि मैं शिरडी के साईं बाबा का अवतार हूँ, मुझसे डरो नहीं, मैं साईं हूँ। 23 मई 1940 को 14 वर्ष की आयु में सत्य बाबा ने अपने अवतार होने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मैं शिव भक्ति स्वरूप शिरडी साईं का अवतार हूँ। यह कहकर उन्होंने मुट्ठी भर चमेली के फूलों को हवा में उछाल दिया, जो धरती पर गिरते ही तेलुगु में साईं बाबा लिखे गए। 20 अक्टूबर 1940 को उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और कहा कि भक्तों की पुकार उन्हें बुला रही है और उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। सत्य साईं बाबा ने 25 वर्ष की आयु में प्रशांति नीलयम आश्रम की स्थापना की। आज ये आश्रम आध्यात्मिक ज्ञान जागृति केंद्र के रूप में विकसित हो गया, जहां भारत के ही नहीं बल्कि विश्व भर से लाखों की संख्या में विभिन्न धर्मों व मतों को मानने वाले भक्तगण अवतार श्री सत्य साईं बाबा के दिव्य दर्शन प्राप्त करने के लिए आते थे। सत्य साईं बाबा के अगर चमत्कारों की बात करें तो वे अक्सर हवा में हाथ लहराते हुए हाथों में विभूति ले आते थे और अपने भक्तों को दे देते थे। कई बार वे छोटे से पात्र से कई किलो विभूति भी निकाल देते। अक्सर वे हवा में हाथ लहराते हुए माथे में सोने या चांदी की चेन ले आते थे और अपने किसी भक्त के गले में डाल भी देते। ऐसा भी कहा जाता है कि वे कई मरीजों को छूकर उन्हें ठीक भी कर देते थे। इनके हवा से विभूति बरसाना, हाथों में सोने की चेन या अंगूठी का अचानक आ जाना, शिवरात्रि पर सोने की शिवलिंग अपने मुंह से निकालना आदि चमत्कारों को देखकर जनता में और भी ज्यादा श्रद्धा उत्पन्न हो जाती थी। सभी धर्मों के लोग आध्यात्मिक गुरु सत्य साईं के शिष्य थे। जब उनके भक्त उन्हें सच्चे मन से याद करते तो उनकी फोटो से अपने आप ही विभूत निकलने लगती। देश विदेश में इनका एक विशाल साम्राज्य स्थापित है। उन्होंने लगभग 178 देशों में धर्म प्रचार के केंद्र बनाए। सत्य साईं बाबा ने जनमानस को संदेश दिया कि आपस में सब प्रेम करो, सबकी सहायता करो और किसी का भी बुरा मत करो। लगभग 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक श्री सत्य साईं बाबा का नाम दुनिया के किसी भी कोने में अपरिचित नहीं है। सेवा के कार्यों से जुड़े लगभग 178 देशों में सत्य साईं के केंद्र स्थापित है। भारत में सभी प्रदेशों के लगभग सभी शहरों व गांवों तक में साईं संगठन है, जहां साईं भक्त श्री सत्य साईं बाबा की आध्यात्मिक नियमों का पालन करते हुए बाबा के आध्यात्मिक संदेशों का प्रसार कर रहे हैं। श्री सत्य साईं बाबा के पूरे विश्व भर में करोड़ों की संख्या में अनुयायी हैं। सत्य साईं सेवा कार्यों की अपने मुंह से जितनी तारीफ करे उतनी कम है। उन्होंने अपनी जननी ईश्वरमा के नाम से ट्रस्ट स्थापित करने के साथ ही उनके साईं यूथ इंडिया, साईं बाल विकास इंटरनेशनल, साईं ऑर्गेनाइजेशन, साईं बुक्स एवं पब्लिकेशन डिवीजन, व्हाइटफील्ड हॉस्पिटल, सत्य साईं मेडिकल ट्रस्ट भारत में चल रहे हैं। स्कूल भी उनके नाम पर चल रही हैं और रिसर्च सेंटर सुविधाएं भी उपलब्ध है। पूरे हिंदुस्तान में मुफ्त ओपन हार्ट सर्जरी की व्यवस्था मात्र सत्य साईं बाबा के अस्पताल में है। देश का ऐसा कोई कोना नहीं जहां बाबा के सेवा कार्यों ने अपनी पहचान स्थापित ना की हो। देश विदेश के नामी गिरामी चिकित्सक बाबा के अस्पतालों में मुफ्त सेवाएं देने आते हैं। बाबा के इन सामाजिक कार्यों की सूची अंतहीन है। उनके सामाजिक कल्याण कार्यों में महिलाएं, बच्चियां, ग्रामीण वर्ग, कमजोर आर्थिक वर्ग, अपंग, अनाथ, असहाय बुजुर्गों के लिए अलग अलग सेवा कार्य संपन्न किए जाते हैं। 24 अप्रैल 2011 को उन्होंने संसार को अलविदा कहा था। सही मायनों में संपूर्ण भारत के लिए उनका जाना एक अपूर्णीय शक्ति रहा। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी उपस्थिति मात्र से लाखों लोगों की सांसें थम जाए, जिसकी वाणी से एक अनंत खामोशी छा जाए और जिसके दर्शन मात्र से लोग अपना जीवन ही सार्थक समझ ले। जब उनकी ही सांसें थम जाए, जब वह सभी एक चीर खामोशी ओढ़ ले और जब वह अपने समूचे देवीय व्यक्तित्व के साथ दर्शन को ही उपलब्ध ना हो, तो एक भक्त के मन के भीतर कितना कुछ टूटता, गिरता, बिखरता और चरमराता है, ये समझना बेहद मुश्किल है। सत्य साईं बाबा ने समाज में रहकर जो सेवा कार्य किए, समाज के प्रति जो योगदान उनका रहा, समाज उन्हें हमेशा याद रखेगा। हम ऐसे महान संत को नमन करते
करते हैं और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।